अराकान साल्वेशन आर्मी जो है वो है रोहिंग्या मुसलमानों का संगठन, और जो बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार एरिया है, टेक्नाफ पेनिनसुला जो एरिया है, वो है अराकान साल्वेशन आर्मी का। अब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जैसे ही बांग्लादेशी मुस्लिमों ने अत्याचार करना शुरू किया, म्यांमार में मौजूद बौद्ध लोगों ने तुरंत ही बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम इलाकों पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। अब इसमें घबराई यूनुस सरकार जो है म्यांमार की सरकार से मदद मांग रही कि आपके यहाँ पर जो सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जो विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा है, इसे जल्दी से रोका जाए। लेकिन म्यांमार सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने यहाँ पर हिंदुओं को मारोगे तो बौद्ध आपको मारेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदुओं से कनेक्टेड है और वो बौद्ध लोग हिंदुओं से अपने आप को अलग नहीं मानते। ऊपर से बांग्लादेश में जो नया हिंदू देश बन रहा है उसमें बौद्ध लोगों की भी जनसंख्या 10% है। तो ऐसे में बौद्ध लोग को भी नया देश मिलेगा और हिंदुत्व नाम का इस नए देश में बौद्ध लोग काफी खुश हैं और उनका मानना है कि वह बांग्लादेश के किसी भी कोने में रह रहे हों, वो भाग करके हिंदू के नए देश में आकर रहेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि हिंदू बौद्ध हमेशा एक ही रहे, क्योंकि बौद्ध बेसिकली हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है। तो बौद्ध ने कभी अपने आप को हिंदू से अलग नहीं माना। दलाई लामा भी भारत में रहते हैं जो बौद्ध के सबसे बड़े गुरु हैं, और ऊपर से बांग्लादेश के बौद्धिस्ट और हिंदू भी जो है भारत से ही कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए बांग्लादेश घबराया था। चीज जो है वो डेवलप होती है और किस तरह चीजें होती हैं। लेकिन मैं जब इस सारे प्रोसेस को देख रहा हूँ तो मैं बड़े क्लियरली आपको एक चीज बता सकता हूँ। आई कैन टेल यू विद लॉट ऑफ क्लैरिटी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इंडियंस जो हैं वो समझ रहे हैं कि दे नीड, उनको कोई ना कोई वो ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है ना, बांग्लादेश बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ये जो अपराइजिंग है, और ख़ास तौर पे देखिए अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ठीक है जी, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको आप थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दें। इसको आप थोड़ा सा स्टडी करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जिसे कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है जी, ऊंट किस करवट बैठ रहा है। और इंडियन समझते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है, सो वी नीड टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ग्रेट पार्ट्स। क्या इस वक्त मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पास जाएगा या रशिया के पास जाएगा? इंडियंस तो पहले कह चुके हैं कि जी इसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन ये वो, क्योंकि इंडियंस ने अमेरिका को कहा था कि यू कैन नॉट मैनेज बांग्लादेश विदाउट अस। ये उन्होंने कहा था कि आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश हमारे बगैर मैनेज नहीं कर सकते, ये कहते थे इंडियंस। इस बात को आई थिंक अमेरिकन ने कहा होगा कि भाई क्यों नहीं मैनेज हो सकता, ये क्या है हमारे लिए चीज है, ये हमारे लिए क्या चीज है, या बांग्लादेश क्या चीज है, कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, देखिए अमेरिकन की बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना, दे हैव सो मेनी टूल्स, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, मतलब क्या क्या नहीं है यार, अगर सही मानों में देखो तो क्या क्या है जो उनके पास नहीं है, उनके पास क्या क्या ऐसा नहीं है। तो अब इसमें सिर्फ इतना ही आप अगर देख लें, जस्ट लुक एट दिस, आप सिर्फ इधर इतना ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा सारा, आपको सारा पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है और किस डायरेक्शन में। जो नाजायज औलाद थी बांग्लादेश, हमने उसको लिबरेट करवाया उसकी माँ से, जो कि पाकिस्तान, जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को कि ये 1971 की जो गलतियां थी उसे हम भूल जाते हैं। क्या ये दोनों दोबारा से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनने की कगार पर है? जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? नहीं, आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, और
अगर आप व्यापारी हैं तो सोना आपके व्यापार को दुगना 4 गुना कर सकता है, यानी सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपना सोना मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी में सुरक्षित रखिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं